welcome once again to our channel that is Science with Ashish. लास्ट वीडियो लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने स्टडी किया था राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपको बहुत अच्छे से अभी याद है। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो ये चीज़ जो है हमारे पास में आई है, इसे स्टडी करने के लिए ना हमको एक बात के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा जो हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो बात हमने रिलेट की थी हमारे एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड। आपको याद आ रहा होगा कि उन्होंने एक सर्किट के ज़रिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, राइट। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था से फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, और इस दौरान जो उसके बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल थी, जो मैग्नेटिक नीडल थी जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है, इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ था, राइट। तो ये डिफ्लेक्शन शो होने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल स्टडी किया था कि एक्चुअल में जब किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उनमें एक तो रिपल्शन हुआ होगा मैग्नेटिक नीडल और इस कंडक्टर में, या फिर कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर अट्रैक्शन हुआ होगा। इस वजह से डिफ्लेक्शन हमको मिला था। बोलने का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है उसके लिए हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल था। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये जो टिप है हमारे पास फिंगर के, ये बताते कि इस तरीके से या फिर इस डायरेक्शन में बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, मुझे कंडक्टर में ना ज़्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस करना है, ज़्यादा मैग्नेटिज्म लाना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लानी है। तो कंडक्टर को ना साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लूप के फॉर्म में बनाया। लूप मैंने आपको शायद बताया होगा इसके पहले। लूप कुछ इस तरीके से होता है, राइट। अगर आपने वायर को इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया तो ये हो गया आपके पास में लूप। तो इस लूप को देखते हुए या फिर कंडक्टर को इस लूप के फॉर्म में बनाते हुए हम ये देखेंगे कि भैया उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लोग जानते हैं कि अगर मैं मैग्नेट हूं तो मेरे अराउंड जो एरिया है उस एरिया का इन्फ्लुएंस कितना है, कितने दूर तक मैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता हूं, राइट। तो ये चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम देखने वाले ड्यू टू करंट थ्रू या करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। किसी भी एक सर्कुलर लूप में जो करंट पास होने के बाद उसके बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी तरीके से अपने को नजर आएंगे। इसके लिए हम लोग एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए क्या करते हैं ना, सिंपल में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको शायद दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर या इसके हाफ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऑफ सेम विड्थ दोनों साइड से। इसका इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए और सेम ऊपर और नीचे में भी। तो मैं इस तरीके से एक मार्क कर लेता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर बनने के बाद तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा और रिड्यूस कर दिया। अब बनाते हैं हम लोग सर्कुलर लूप। ये इस तरीके से कुछ बना लेना है और ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो भैया ये एक बन गया ओवल शेप, राइट। अब क्योंकि मुझे इसमें करंट पास करना है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ और ये बन जाते हैं मेरे पास में दो टर्मिनल्स। एक से क्या होगा, एक से आएगा करंट अंदर और दूसरे से यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और कुछ नहीं है जी, ये पूरा खाली है, किसी चीज़ के ऊपर हमने इसको लपेटा नहीं है, रैपिंग नहीं की है, ये पूरी तरीके से खाली है। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, मैं लेबल कर देता हूँ एज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए एंड बी। ए से करंट इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, अगर आप देख रहे हो ठीक से तो, ठीक ऐसा जाकर ये बी की तरफ आ रहा है। यहाँ पर
राइट हैंड थंब रूल लगाइए। ये रहा मेरा राइट हैंड, आप अपना राइट हैंड देख लीजिए। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए करंट जा रहा है, मेरा थंब पॉइंट देखिए, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई मेरी, देखिए ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर टिप्स देखिए, इस डायरेक्शन बनी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो आप जानते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं नॉर्थ से, राइट, और एंड कहाँ पर होते हैं, ये साउथ में। तो देखिए यहाँ से करंट पास हो रहा है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने बनाई है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट और साउथ पर एंड। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने बहुत पहले स्टडी किया था। इसी के ऊपर से अब हम थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसे, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स, यानी खत्म होते हैं एट द साउथ, ठीक। तो भैया सेंटर में आपको ना ऐसी स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी, और जैसे ही हम लोग इसके इस एजेस पर EDGES, एजेस मतलब किनारे, किनारों पे जाएंगे तो ये कर्व होते हुए जाएंगे। देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट द साउथ, starts from the north and ends at the south। यहाँ पर भी देखिए starts from the north, ऐसा करके ये साउथ पे आकर एंड होगा। यहाँ पर भी देखिए starts from the north और ये साउथ पर आके एंड होगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे, कर्व बढ़ता जाएगा and you will get here starts from the north, ends at the south, starts from the north, ends at the south, starts from the north, ends at the south, starts from the north, ends at the south। तो मिलेंगे आपको इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैनी सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर। तो ऐसे आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, नीचे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, भैया ये मैंने एक सिंगल लूप बनाया है, एकदम सिंगल, वायर को सिंगल ट्विस्ट किया है। तो अगर ये सिंगल लूप अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अगर मैं लूप बना लूँ, बहुत सारे लूप बना लूँ, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेटर रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो अगर इतने सारे लूप मैं बनाता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोलोनॉइड। लेकिन उसकी डेफिनेशन के लिए उसका कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सोलोनॉइड। एक बार इसको देख लीजिए। थैंक यू।